दोस्तों, इस वीडियो में हम नासा के द्वारा मंगल ग्रह पर भेजे गए परसेवरेंस रोवर की रियल फुटेज दिखाने वाले हैं। इस अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह की कई ऐसी रियल तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की जिनमें मंगल के आसमान में इसने एक विचित्र घटना को रिकॉर्ड किया। सिर्फ इतना ही नहीं, ये अंतरिक्ष यान फुल स्पीड से भी मंगल ग्रह पर चलता है, जिसकी वजह से वह पृथ्वी से करीब 2 हफ्तों के लिए कांटेक्ट खो देता है। साथ ही में वह एक रॉक सैंपल को कलेक्ट करता है जो वापस से ही मंगल ग्रह पर गिर जाता है और फिर से वह उसे कलेक्ट करने की कोशिश करता है। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो में आपको रियल तस्वीरों के साथ मंगल की यात्रा करवाते हैं। इससे पहले हमने आपको 2 वीडियो में बताया था कि 6 महीनों में इसने वहाँ पर क्या देखा। अब उससे अगले 3 महीनों का सफर इस वीडियो में हम रियल तस्वीरों के साथ देखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, इस अंतरिक्ष यान को मंगल ग्रह पर उतरे हुए काफी महीने हो गए हैं और उसने वहां से कई हैरान कर देने वाली चीजों की फोटो हमें भेजी है। जिस इमेज को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे परसेवरेंस रोवर ने अपने कैमरे से लिया था और ये मंगल के आसमान की फोटो है। ऐसे तो देखने में ये एक साधारण सी फोटो लगती है, लेकिन जब इस फोटो को जूम किया जाता है तब पता चलता है कि इसमें एक सफेद धब्बा भी दिखाई दे रहा है। और शायद आपको लगे कि ये सफेद धब्बा पृथ्वी या फिर कोई और आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दरअसल मंगल ग्रह का एक चांद है जो उसका चक्कर लगाते हुए फोटो में आया है। इस चांद का नाम है डीमोस और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चांद है। मंगल ग्रह के पास 2 चांद मौजूद है, जिनमें से एक चांद यह है और ऐसा माना जाता है कि ये दोनों ही चांद इस तरह से इसका चक्कर लगा रहे हैं कि एक चांद धीरे धीरे मंगल के ऑर्बिट से बाहर भागता जा रहा है और दूसरा अंदर आता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले सालों में मंगल ग्रह का एक चांद मंगल ग्रह से आकर टकरा जाएगा और दूसरा चांद मंगल ग्रह के चंगुल से बाहर निकल करके अंतरिक्ष में कहीं ऐसे ही आवारा होकर टहलने चला जाएगा। ये दोनों ही काफी ज्यादा डरावनी बातें हैं, क्योंकि अगर मंगल पर यह धमाका होता है तो उससे पृथ्वी पर भी काफी सारे उल्कापिंडों की बारिश हो सकती है। और अगर मंगल ग्रह का चांद बाहर निकलकर इधर उधर टहलने लगता है और अगर कहीं गलती से पृथ्वी की तरफ आ जाता है तो हमें काफी बड़ी दिक्कत हो सकती है। इस फुटेज में मंगल ग्रह का हेलीकॉप्टर वापस से 12वीं बार मंगल ग्रह की सतह पर उड़ाया जाता है और तब यह एक रेगिस्तान को कैप्चर करता है, जिसमें आप काफी सारी धूल मिट्टी को देख सकते हैं। और इसमें ऐसा बताया गया है कि ये मेनली आयरन रिच मिनरल से बनी हुई मिट्टी है, यानी ऐसे मिनरल्स जिसमें आयरन की मात्रा काफी ज्यादा है। यहाँ पर सूर्य की तेज रोशनी पड़ने की वजह से ये धूल अलग तरीके से चमक रही है, जो इस बात को और भी ज्यादा पक्का कर देता है। इसके बाद इस अंतरिक्ष यान के साथ मौजूद हेलीकॉप्टर ने उड़ते हुए इस दृश्य को कैप्चर किया। यह एक ऐसा एरिया है जहाँ पर काफी सारे पत्थर मौजूद थे और नासा ने वहाँ पर लैंड करके उन पत्थरों में खुदाई करने की ठान ली। इसके बाद नासा के वैज्ञानिक उस ड्रिलिंग मशीन को वहीं पर उतार देते हैं और फिर वहाँ के पत्थरों को देखा गया और उसमें से सबसे स्टेबल यानी ना हिलने वाले पत्थर को चूज किया गया और फिर उसके अंदर खुदाई की गई। नासा स्टेबल पत्थर इसलिए चाहता था ताकि ड्रिल करते समय पत्थर इधर उधर हिल ना जाए, क्योंकि अगर वह पत्थर हिल जाएगा तो सारा काम खराब हो जाएगा और ड्रिलिंग मशीन सही से काम नहीं कर पाएगी। खैर, इस पूरे रॉक वाले एरिया को नासा के वैज्ञानिकों ने सिटाडेल नाम दिया और ये इंटरनेट पर काफी दिनों तक वायरल भी रहा। उस पत्थर में खुदाई करने के बाद रोवर ने अपने अंदर सैंपल भी भर लिए, लेकिन जब वह रोवर थोड़ा बहुत हिला तो वह सैंपल अपने आप ही छूट गया। नासा के वैज्ञानिकों ने उस सैंपल की पहले ही फोटोज ली थी, लेकिन दिक्कत ये हुई थी कि अब जब वह सैंपल छूट गया तब वह फोटोज भी सही से रिकलेक्ट नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वहां पर लाइटिंग कंडीशन सही नहीं थी। फिर वैज्ञानिकों ने ऐसा मान लिया कि उन्हें फिर से वहां पर एक बार ड्रिलिंग करनी पड़ेगी, लेकिन ये ड्रिलिंग अब तब ही की जाएगी जब लाइट की कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट होगी। और फिर अगली बार ये अंतरिक्ष यान इस फोटो को कैप्चर करता है और इसमें नासा के वैज्ञानिक बताते हैं कि वह सैंपल जो उनसे छूट गया था उसे उन्होंने वापस से कलेक्ट करके उसकी फोटोज खींच ली, क्योंकि तब तक वहां पर लाइटिंग कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट हो गई थी और फोटो लेने के लिए बिल्कुल परफेक्ट रिफ्लेक्शन बन रही थी। आप इस फोटो को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। खैर, इसके बाद नासा के परसेवरेंस रोवर ने उसके अपने ही हेलीकॉप्टर की सबसे क्लियर वीडियो रिकॉर्ड की, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि जब वह हेलीकॉप्टर उड़ा तो उसके साथ मंगल ग्रह की धूल भी उड़ी, जिससे पहली बार वैज्ञानिकों ने देखा। यह हेलीकॉप्टर काफी दूर दूर की जगह पर जाता रहता है और इस वीडियो में आप ये भी देख सकते हैं कि यह हेलीकॉप्टर थोड़ी सी दूरी पर रिसर्च करने गया था। खैर, इसके बाद नासा के वैज्ञानिक एक बार फिर से उस पत्थर में छेद करते हैं ताकि फिर से एक और सैंपल लिया जा सके और इस बार यह एक ही बार में पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाता है
और नासा के वैज्ञानिकों को एक परफेक्ट सैंपल मिल जाता है। इसके बाद नासा के वैज्ञानिक इन सभी सैंपल्स को टाइटेनियम के कैप्सूल में बंद करके वहीं पर रख देते हैं ताकि कोई भविष्य में अंतरिक्ष यान पृथ्वी से जाकर मंगल ग्रह से इन सैंपल को वापस ला सके। अब इस अगली इमेज में नासा के वैज्ञानिक वापस से उसी एरिया को दिखाते हैं जिसमें उन्होंने पत्थरों की ड्रिलिंग की थी, और इस बार नासा ये जानकारी दुनिया के सामने रखता है कि जिन पत्थरों पर उन्होंने खुदाई की थी, ऐसा माना जाता है कि वह पत्थर काफी दिनों तक पानी में डूबे हुए रहे थे, और ऐसा भी हो सकता है कि उन पत्थरों के अंदर पानी के बबल आज भी मौजूद है। इस पर रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिकों को यह बात पता चली कि वहां पर कई दिनों तक सस्टेन्ड वाटर सोर्स मौजूद रहा होगा, यानी एक ऐसा पानी का सोर्स जो ज्यादा हिलता डुलता नहीं था और एक ही जगह पर स्थिर रहता है। अब दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो बता दें कि नासा जिस एरिया पर अच्छे से रिसर्च कर चुका होता है, इस फोटो में परसेवरेंस रोवर आपको फोटो यानी सेल्फी लेता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद ये आगे की जर्नी की ओर बढ़ जाता है और अब आगे की रिसर्च करना चालू करता है। ये रिसर्च काफी ज्यादा वायरल हुई। इसकी वजह से इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर भी इसके आर्टिकल और पोस्ट काफी ज्यादा वायरल हो रहे थे। इन इमेज और वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से परसेवरेंस रोवर इतना तेज चलते हुए मंगल ग्रह के उस एरिया में पहुंचा है जहां पर इतने सारे पत्थर मौजूद थे और जहां पर वैज्ञानिकों को स्थिर पानी के सोर्स के सबूत मिले। आप इस वीडियो में देख सकते हैं जो उसने खुद ही अपने आप रिकॉर्ड किया। इसमें वह बहुत ही तेज गति से मंगल ग्रह पर चल रहा है। अब आपको शायद लगे कि ये काफी ज्यादा तेज है, लेकिन हम आपको पहले से ही ये क्लियर कर दें कि इस वीडियो को ना जाने 200 गुना स्पीड से बढ़ा दिया गया था, क्योंकि असल में ये यान काफी ज्यादा धीमा चलता है, जो मंगल ग्रह के हिसाब से तो काफी ज्यादा तेज है, लेकिन हमारे हिसाब से काफी ज्यादा धीमा है। वैज्ञानिक ये भी बताते हैं कि इस वीडियो को देखना उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि यह अंतरिक्ष यान कहीं भी पलट सकता है और उसके बाद इसे कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता। हालांकि ऐसा नासा के वैज्ञानिकों के साथ काफी बार हो चुका है और वह हर बार ही यान को वापस से उठाकर खड़ा कर देते हैं और काम करने लायक बना देते हैं। ये रोवर जल्दी जल्दी चलते हुए उस एरिया में पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारे पत्थर मौजूद थे और वहां पर ये शांति से खड़ा होकर एक बार पूरे एरिया की एक छोटी सी क्लिप निकालता है। इसमें आप यहाँ पर मौजूद आधे से ज्यादा पत्थरों को देख सकते हैं और साथ ही में सामने दिख रहे पहाड़ों को भी देख सकते हैं, जहां से ऐसा माना जाता है कि पहले के समय में मंगल ग्रह पर पानी आता होगा। थोड़ी देर खड़ा रहने के बाद ये इसी जगह से मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर चेंज को भी रिकॉर्ड करता है, जिसमें ये पता चलता है कि मंगल ग्रह के वायुमंडल की डेंसिटी थोड़ी सी कम हो गई है। इसका मतलब यह है कि मंगल ग्रह का वातावरण फिर से बदल रहा है। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, यानी एक एरिया में कितने ज्यादा हवा के पार्टिकल्स मौजूद है। जितने ज्यादा पार्टिकल्स मौजूद होंगे डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी और जितने कम पार्टिकल्स उतनी ही कम डेंसिटी। अब यहाँ पर डेंसिटी कम होने की वजह से नासा के वैज्ञानिक ये बताते हैं कि अब उन्हें थोड़ा ज्यादा ईंधन खर्च करना पड़ेगा ताकि वह हेलीकॉप्टर को अच्छे से उड़ा पाए, क्योंकि होता ऐसा है कि जब डेंसिटी ज्यादा होती है तो हवा में पंख डोलाना काफी ज्यादा आसान होता है, लेकिन जब पार्टिकल कम हो जाते हैं तो हेलीकॉप्टर का उड़ना और पंख का हिलना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें ज्यादा तेजी से पंखा घुमाना पड़ता है, जिसमें ज्यादा ईंधन खर्च होता है। तो ये थी मंगल ग्रह की कुछ ऐसी फोटो जिससे परसेवरेंस ने हाल ही में पृथ्वी पर नासा के वैज्ञानिकों के पास भेजा। तो कैसी लगी आज की ये यात्रा? वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।